साथियों नवोदय, आप माधव सेवा संस्थान चैनल देख रहे हैं, जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से संबंधित है और एक अस्पताल में एक नवजात शिशु की मृत्यु से संबंधित है। कानपुर रोड स्थित लोक बंधु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय में शुभम नाम के एक व्यक्ति, जो आशियाना के सीता बिहार कॉलोनी में रहते हैं, अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर के डिलीवरी के लिए आए। बताया गया उन्हें कि लेबर पेन होने के बाद ही डिलीवरी कराई जाएगी और यहाँ सिजेरियन डिलीवरी की व्यवस्था नहीं है, और कहा गया कि इंतज़ार करिए, जब लेबर पेन दोबारा होगा तब फिर उस डिलीवरी कराने की व्यवस्था की जाएगी। नॉर्मल डिलीवरी की बात थी। इसी बेचे का सफाई कर्मी ने कहा कि हमको तो 50 रुपया मिलता है डिलीवरी में, आप 500 रुपया दीजिए, हम डिलीवरी करा देंगे। उन्होंने 500 रुपया दे दिया उसे और डिलीवरी सफाई कर्मी ने करा दिया। बच्चा हाथ से छूट करके फर्श पर गिर गया, जिसके कारण तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। अब घर वालों ने हंगामा शुरू कर दिया। उस समय शुभम की माँ लेबर रूम में ही थी। अजीबोगरीब घटना है। सफाई कर्मी ने कैसे इतना हिम्मत कर दिया कि वो डिलीवरी अपने हाथ में ले लिया। डॉक्टरों ने इतने बड़े अस्पताल में सिजेरियन की व्यवस्था नहीं है, ये एक अजीब सी बात है। और डॉक्टरों ने पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण ऐसी घटना घटित हुई। जो शुभम थे वो उनके पत्नी की ये पहली डिलीवरी थी। कितना बड़ा दर्दनाक हादसा है। और उस माँ पर, जिसकी पहली डिलीवरी ही बच्चा जो है असावधानी या गलती की वजह से उसकी मृत्यु हो गई, क्या गुजर रही होगी, पूरे परिवार पर क्या गुजर रही होगी। और अब लिपापोती शुरू हो गई, अब उसकी खाना पूर्ति शुरू हो गई है। कहते हैं सरकारी अस्पताल में जान गंवाना पड़ता है और प्राइवेट अस्पताल में धन गंवाना पड़ता है। तो सरकारी अस्पताल में जान गंवा दिया बच्चे ने, और पूरा परिवार जो है स्तब्ध रह गया। पूरा परिवार समझ नहीं पाया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उनकी माँ को डिलीवरी रूम से बाहर कर दिया, लेबर रूम से बाहर कर दिया गया और सारी चीज़ों पर लिपापोती शुरू कर दी गई। कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, इसको जांच में डाल दिया गया। मामला स्पष्ट होने के बाद भी इसे जांच में डाल दिया गया और तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये सरकारी कार्रवाई है, ये सरकार की व्यवस्था है। सरकार की व्यवस्था कितनी कारगर है, ये अस्पतालों में जा कर के आप देख सकते हैं। किसी भी अस्पताल में आप चले जाइए, आपको दिखाई दे जाएगा कि कैसे ये कारगर व्यवस्था है। आज से नहीं है, ये काफ़ी दिनों से है। मुझे याद है एक जांच के संबंध में मैं उन्नाव गया हुआ था, और उन्नाव से पहले एक CHC है नवाबगंज में। वहाँ एक बिजली से एक लड़की को शॉक लग गया था, जिसके कारण वह दुर्घटित हो गई थी। वो लड़की वहाँ के CHC में भर्ती थी। उसका बयान लेना मुझे आवश्यक था, क्योंकि वो जांच की एक हिस्सा थी।
बिजली से दुर्घटनाओं की जांच किया जाता है। तो मैं गया अस्पताल में, डॉक्टरों से मिला तो डॉक्टरों ने बताया कि ये तो बेहोश है, इसका बयान तो लिया जाना संभव नहीं है, और ये रात को यहाँ सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए रात को इसके परिजन अपने घर ले जाएंगे और सुबह लाएंगे नहीं लाएंगे इसके बारे में हम आश्वस्त नहीं हैं। तो अब खाना पूर्ति कैसे होगी, बयान कैसे उसके लिया जाएगा, वो प्रकरण तो हो गया समाप्त। और इसी बीच एक गांव से लोग आए जिसमें बच्चा प्लेसेंटा के अंदर बाहर ही था, उसको डिलीवरी प्रॉपर करानी थी, परंतु डॉक्टरों ने कहा यहाँ कोई महिला चिकित्सक नहीं है, अगर हैं भी तो वो इस समय उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे उन्नाव ले जाइए। वो टेम्पो में बैठा व्यक्ति उसी स्थिति में उसे उन्नाव ले गया। ये बहुत पहले की बात है। इस तरह के अनेकों केस हम जानते हैं, जो दुर्घटनाओं की जांच के संबंध में मुझे जाना पड़ता था हॉस्पिटल, तो मैंने देखा है नज़दीक से कि बहुत बुरी दशा है, और आज भी वही स्थिति है, आज उससे भी विभत्स स्थिति है। आजकल तो कोई संज्ञान लेने के लिए तैयार ही नहीं होता, और पैसा दीजिए तो तुरंत संज्ञान लेने को तैयार हो जाता है। लूट मची हुई है चिकित्सा के क्षेत्र में, हॉस्पिटलों में, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो, कहीं कोई केयर नहीं होता है जब तक कि आप पैसा नहीं देते हैं। और अगर आप पैसा देते हैं, उनका मुँह मांगा देते हैं पैसा जो वो डिमांड करते हैं, तभी आपका केयर संभव है। और मुफ्त में या सरकारी इलाज के नाम पर कुछ भी नहीं होता। अब आप उस पिता और माँ या उस परिवार से मिलिए और बात करिए, देखिए कि क्या स्थिति है। इतनी असावधानी है, जैसा मैंने बताया कि वहाँ सिजेरियन की व्यवस्था ही नहीं है। वो सरकारी अस्पताल है, मशहूर अस्पताल है, एक इलाके को कवर करता है, और वहाँ सिजेरियन की व्यवस्था नहीं है। काम को टाला जाता है, लेबर पेन होगा, चूँकि ये मामला टेक्निकल है, चिकित्सा से संबंधित है, सभी नहीं जानते कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जैसे उन्हें बताया गया कि लेबर पेन जब दोबारा होगा तब इसकी डिलीवरी कराई जाएगी, मतलब तमाम बहानेबाजी की जाती है, लापरवाही की जाती है, और तमाम तरह की विसंगतियां हैं, जिसके कारण आए दिन इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं, जिसमें कुछ उजागर होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। कितना सदमा उस परिवार के को लगा होगा, और उस औरत को जिसका बच्चा था और पहली डिलीवरी थी, वो जिंदगी भर इस त्रासदी से बाहर नहीं निकल पाएगी। अक्सर बहुत सारे अस्पतालों में हमने देखा है जो पुराने हैं और जिला मुख्यालय पर हैं, वहाँ बंदरों का, पेड़ों पर बंदरों का हजूम लगा रहता है। वो बंदर बच्चे को कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तमाम तरह की विसंगतियां हैं, और भी विसंगतियां हैं। ये CHC और PHC पर न तो डॉक्टर रहते हैं, न नर्स रहती हैं, न ANM GNM रहती है, कुछ व्यवस्था नहीं रहती है, और लोगों के आने पर उन्हें डांट कर भगा दिया जाता है। दवाइयाँ भी नहीं रहती हैं, और तमाम कुव्यवस्थाएं हैं। जब शहर में, लखनऊ जैसे शहर में सरकारी अस्पताल में ऐसी स्थिति है जहाँ सफाई कर्मी डिलीवरी कराती है और 50 के बजाय 500 लेकर के डिलीवरी कराती है,
और बच्चा कैसे उसके हाथ से छूट गया, यह एक जांच का विषय है। डॉक्टर की क्या लापरवाही स्पष्ट इंगित हो रही है। तो कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ डींगे हाँकना है कि यमराज अगले चौराहे पर मिल जाएंगे, बुलडोजर चल रहा है, स्वर्ग नरक की बात होती है, धर्म कर्म की बात होती है, जाने क्या क्या बातें होती हैं। आप जानते हैं, आप बेहतर जानते हैं हमसे, और आपने अपनी आंखों से देखा होगा। यही स्थिति है शासन और प्रशासन की। इसको पढ़िए, देखिए, समझिए और शासन को भी अवगत कराइए और खुद भी समझिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।